अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइस्ता कॉर्नर। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से मैं भी ठीक और खैरियत से हूँ और आज का आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक है, फुल डे मतलब फुल डे मेरी रूटीन का व्लॉग है जी। आजकल मेरी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो सुबह सवेरे उठ के मैंने ये ABC स्मूदी बनाई अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। बच्चे तो खैर ख़ास पीते नहीं हैं, पर मैंने कहा चले थोड़ा थोड़ा सा आप चख लें, क्योंकि कुछ चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि मुझे आजकल आयरन वगैरह की कमी हो रही है, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया था कि मेडिसिन से बेहतर है कि आप नेचुरल पे आ जाएं, नेचुरल चीज़ों पे आ जाएं। उसे मतलब आप कवर भी जल्दी कर लेंगी और वो आपके लिए हेल्दी भी रहेगा, हेल्दी ऑप्शन है। मशीनें तो वैसे भी हर घर में पड़ी होती हैं, बस हम लोगों की ही सुस्ती होती है, हम ही सुस्ती करते हैं, बनाने में आलस आ जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें। ये जी उससे ये कुछ एक दिन पहले का व्लॉग था, इवनिंग का। ईज़ान यहाँ पे ट्राई कर रहा था, कोई उसने फूड फ्यूजन से रेसिपी देखी थी बर्फ़ी बनाने की। वो इसको भी बड़ा कुकिंग का शौक़ है, वो ट्राई कर रहा था कि मैं बनाऊं। और ये शाम के टाइम मेरे हस्बैंड ऑफिस से वापस आते हुए थोड़ा सा चाय के लिए रिफ़्रेशमेंट लेकर आए थे, क्योंकि उनको पता है कि आजकल घर में तो मिसेस की तबीयत सही नहीं है, तो मैं बाहर से ही लेके आऊँ। और वैसे भी अच्छा लगता है कि वेदर अच्छा हो और मौसम अच्छा हो तो शाम में चाय के साथ समोसे पकोड़े खाए जाएं तो बहुत ही मज़ा आता है जी। तो सुबह ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है और मुझे जाना था आज किसी शादी में। वो शादी का व्लॉग भी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। वहाँ पे मैंने बनाई थी जो क्लिप्स, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मुझे लेने जाना था, उस बच्ची के लिए गिफ्ट लेने जा रही थी मैं। ये हमारा शाहराह फैसल पे है ना मेट्रो, उधर से मैंने कहा चलें, अब मैं लिफाफा क्या दूँ, उससे अच्छा है कि मैं कोई चीज़ लेके उसको गिफ्ट करूँ ना। तो मैंने उसके लिए सूट लिया था, मैं सूट लेने के लिए गई थी। ये देखें वेदर कितना प्यारा हो रहा था, तो मैंने पूरे रास्ते की क्लिप्स बना ली। ये जी हमारा एयरपोर्ट साइड की तरफ का रास्ता है, उधर से हम जा रहे थे। और इसका मैंने ना J.Dot पे जब गई थी और मेट्रो पे मैं गई थी, वो पूरा मैंने मिनी व्लॉग शेयर किया हुआ है इसमें अपने इंस्टा पे, तो काइंडली आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मेरी इंस्टा ID है शाइस्ता C5, तो उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। वेदर बड़ा प्यारा था यार, गर्मी फील नहीं हो रही थी। मतलब ना एकदम से वेदर चेंज हो गया एक दिन। अभी इतना हफ्स जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये 3 दिन के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये देखें ऊपर एरोप्लेन था, मैंने बहुत कोशिश की इसको कैप्चर करने की, क्योंकि सूरज की रोशनी पूरी मेरे फेस पे लग रही थी, आंखों में लग रही थी। तो खैर जितना हो सका मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये प्यारा सा खूबसूरत सा सूट मैं J.Dot से दुल्हन के लिए गिफ्ट लेकर आई थी और फ़ौरन से मैंने इसको पैक किया। शाम में हमें उनकी शादी में जाना था रात में, तो मैंने कहा चले लेके आती हूँ। बहुत ही प्यारा था। और जी ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैं जाऊँ और अपने लिए कुछ ना लाऊं, तो मैंने अपना ये शूज़ भी ले लिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार सी पेशावरी नमकीन मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 1.5 kg मटन लिया हुआ है, इसको फ्रीज़ करके रखा था, तो अब मैं इसको पानी में बॉईल करूँगी, लहसुन वगैरह शामिल करके पानी में बॉईल होने के लिए रख दिया। ये 5 से 6 टमाटर मैंने इस तरह से काट लिए थे, 6-7 हरी मिर्चें थी, 1.5 टीस्पून काली मिर्चें थी जिनको मैंने दरदरा कूट लिया था, और 2 टेबल स्पून बटर के थे। बटर ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है।
बहरहाल बटर शामिल करने से इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। क्योंकि मैं कुकर यूज़ नहीं करती तो इसीलिए आपको पता है कि मटन का गोश्त बड़ी मुश्किल से गलता है, तो मैंने उसको पहले बॉईल कर लिया। अब जी हमने इस कढ़ाई में खूब सारा ऑयल जाता है। आप ऑयल डालें या घी डालें, मगर ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है। तो तकरीबन ये 1 प्याली मैंने इसमें ना कुकिंग ऑयल शामिल किया था। फिर सारे गोश्त को इसमें शामिल करके भूना, खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई की। है तो बड़ी सिंपल और सादा सी रेसिपी, मगर खाने में बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी है कि कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली। जी इसको फ्राई करने के बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चें शामिल कर ली और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और ½ टीस्पून मैंने एंड के लिए बचा के रख दी थी काली मिर्चें। अब जनाब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने रफली चॉप किए हुए टमाटर रखे थे, वो इसमें शामिल करके हम इसको कवर कर देंगे। जब ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसका छिलका हम रिमूव कर लेंगे। तो अब मैंने इसको कवर करके रख दिया। तकरीबन 1-1.5 मिनट के बाद इसका छिलका मैंने रिमूव कर लिया। ये देखें किस तरह से अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए थे। आप मेरी रेसिपी से ये बनाएंगे तो बहुत ही लजीज और टेस्टी बनेगी, क्योंकि हर किसी की रेसिपी, जैसा कि मैं हर दफ़ा कहती हूँ, कि अलग होती है। छिलका रिमूव करने के बाद हमने टमाटर को मैश कर लिया और अच्छी तरह से इसको भून लिया, मिक्स कर लिया। ये इतना इसमें पानी नहीं है, ये सारा इसमें ऑयल है। अब जनाब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे जो हमने 2 टेबल स्पून बटर के लिए थे। मैंने ब्लू बैंड वाला बटर लिया था। अगर आपके पास और कोई खालिस बटर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बटर शामिल करने के बाद फिर मैंने इसमें 5-6 हरी मिर्चें इस तरह से जूले कट करके शामिल कर दी और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको कवर कर दिया। ऊपर से मैंने जो लेफ़्ट ओवर हमारे पास काली मिर्चें बची हुई थी वो शामिल करके इसको मैंने कवर कर दिया। और जैसे ही ऑयल सेपरेट हो गया और टमाटर हमारे सारे गलकर मिक्स हो गए, ये देखें हमारी मज़ेदार सी पेशावरी नमकीन मटन कढ़ाई बनके तैयार है। अब मैंने इसको एक खूबसूरत से बर्तन में इसको सर्व कर लिया। ये देखें जनाब, देखने में ये जितनी टेम्पटिंग है, खाने में उतनी ही मज़ेदार और ज़बरदस्त है। आई होप कि आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा और मेरी रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस तरह से अच्छे से मेरे व्लॉग आपके पास आते रहेंगे। आप अपना प्यार देते रहिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।